हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिली कितनी सीट? हरियाणा के दिग्गज नेताओं का कैसा रहा हाल? राज्य की किस विधानसभा सीट पर हुई किस पार्टी की जीत? क्या रहा क्षेत्रीय दलों का हाल? नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है। मतगणना 8 अक्टूबर को संपन्न हो चुकी है और तमाम उम्मीदों, एग्जिट पोलों और राजनीतिक विश्लेषकों के आंकड़ों के विपरीत हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि उम्मीद कांग्रेस पार्टी से की जा रही थी कि इस बार राज्य में कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। लेकिन इस सब के विपरीत हुआ और बीजेपी ने तीसरी बार राज्य में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी लोग अचंभित हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार के सस्पेंस के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने वो हरियाणा में सिद्ध कर दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। इसके बाद 2 सीटें INLD ने जीती हैं और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने विजयश्री हासिल की है। इसके बाद जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर है वो ये है कि राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम की पार्टी जेजेपी अपना खाता तक खोलने में असफल रही और खुद राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी विधानसभा का चुनाव हार गए। और अरविंद केजरीवाल जी जेल से रिहा होने के बाद से जिस प्रकार का दम भर रहे थे कि हरियाणा में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, लेकिन आम आदमी पार्टी का योगदान अहम रहेगा सरकार बनाने में। केजरीवाल जी की बातों से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अपना जलवा दिखाएगी। केजरीवाल जी का जिस प्रकार का रवैया था उससे लग रहा था कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में किंग मेकर का रोल निभाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है हरियाणा के अंदर अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इसके अलावा अगर राज्य के कद्दावर नेताओं की बात करें, उन सीटों की बात करें जो सबसे ज़्यादा चर्चित थीं, हरियाणा में विधानसभा की कई ऐसी सीटें थीं जो चर्चा का विषय बनी हुई थीं और अभी भी बनी हुई हैं। और अगर उन सीटों की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है अंबाला कैंट का। अंबाला कैंट से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज चुनाव लड़ रहे थे और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। उन्होंने मतदान खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा भी था कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में होगी, लेकिन कल जो खबर आ रही थी कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। और अनिल विज किसी बड़ी पार्टी के नेता से पीछे नहीं चल रहे थे, किसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार से पीछे नहीं चल रहे थे, बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे। और वो अगर जीते भी हैं तो बहुत कम अंतर से, मात्र 7,277 वोटों से एक निर्दलीय उम्मीदवार से जीते हैं, वो नेता जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। उसके बाद अगर बात लाडवा सीट की करें तो इस सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नायाब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे। नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी के मेवा सिंह को पछाड़कर 16,054 वोटों से लाडवा सीट पर जीत हासिल की है। उसके बाद अगर गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट की बात करें, जिससे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मंजू को 71,465 वोटों के एक बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की है। उसके बाद नाम आता है हरियाणा की सबसे चर्चित सीट जुलाना का, क्योंकि इस सीट से महिला पहलवान विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही थी। वही विनेश फोगाट जिन्हें ओलंपिक से 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिन्होंने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। जब वो कांग्रेस में शामिल हुई तब लग रहा था कि विनेश फोगाट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत हुआ और कल ऐसा लग रहा था कि विनेश फोगाट अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगी। और अगर विनेश फोगाट जुलाना सीट पर जीती भी हैं तो बहुत कम अंतर से, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार को पछाड़कर मात्र 6,015 वोटों से जीत हासिल की है। उसके बाद नाम आता है हरियाणा की सबसे चर्चित और अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई उचाना कला सीट का। और ये सीट अगर चर्चा का विषय बनी हुई है तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है तो उसके पीछे मात्र 32 वोट हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र चतुर्भुज ने 48,968 वोट हासिल किए
और कांग्रेस पार्टी के विजेंद्र सिंह ने 48,936 वोट हासिल किए। मतलब देवेंद्र चतुर्भुज से कांग्रेस पार्टी के विजेंद्र सिंह मात्र 32 वोटों से पिछड़ गए और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण जो इस सीट को चर्चित बनाता है वो ये है कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी भी इस सीट से लड़ रहे थे। दुष्यंत चौटाला जी राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे और इस सीट पर दुष्यंत चौटाला पहला दूसरा छोड़िए, तीसरा चौथा भी छोड़िए, 5वें नंबर पर रहे और जो तीसरे और चौथे नंबर पर हैं वो किसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और ये राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि राज्य का पूर्व डिप्टी सीएम, राज्य के क्षेत्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम वोट हासिल कर पाता है। उसके बाद अगर हरियाणा की एलानाबाद सीट की बात करें जिससे इंडियन नेशनल लोक दल के अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे थे, जो इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव भी हैं और चौटाला परिवार से भी आते हैं, और वो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के भारत सिंह बेनीवाल से हार गए हैं और भारत सिंह बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला जी को 15,000 वोटों के अंतर से हराया है। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है और जल्द ही सरकार बनाने का दावा भी करेगी। लेकिन हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया है उसने राजनीति के इतिहास में और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए एक संदेश छोड़ा है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और जिस प्रकार से जो हाल हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी का हुआ है, उसने हरियाणा के अंदर एक चीज़ साफ कर दी है कि राजनीति राजनेता की होती है, किसी की विरासत नहीं। बाकी हरियाणा चुनाव के परिणाम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य सजेस्ट कीजिएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। धन्यवाद।